हाय गाइस। मेरा नाम है अक्षता और मैं आपको केमिस्ट्री पढ़ाने वाली हूँ। टुडे आई एम स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 11th, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। चैप्टर की शुरुआत के 4-5 पेजेस में केमिस्ट्री के बारे में बताया हुआ है कि साइंस की ब्रांच है और केमिस्ट्री कहाँ यूज़ होती है डेली लाइफ में। दैट इज़ वेरी बेसिक, तो आप वो खुद रीड करके आप उसको गो थ्रू कर सकते हैं उससे। ठीक है, बट मैं आपको मेन थ्योरी से स्टार्ट करा रही हूँ, जहाँ से मेन चैप्टर आपका स्टार्ट है, दैट इज़ द वेरी बेसिक। क्योंकि मुझे नहीं पता आप लोग किस लेवल तक पढ़ कर आए हैं 10th में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करवा रही हूँ। लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद मैटर। ठीक है, मैटर क्या होता है आप हमको पता है। मैटर कोई भी चीज़ जो हमारे आसपास है, लाइक दिस पेन, कुछ भी चीज़ है हमारे आसपास, मैटर है। क्यों मैटर है? क्योंकि हमने मैटर की हमेशा डेफिनेशन पढ़ी है कि जो भी चीज़ में मास है या कोई जगह ले रहा है वो क्या आ जाता है, मैटर में। अब मैटर जो तो मेन चीज़ हो गई, वो एक्चुअली बना किससे है हमें पता है। उसके अंदर भी और छोटे पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, एटम्स, या फिर आयंस भी हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द डेफिनेशन ऑफ मैटर। आई एम हियर स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन फर्स्ट of matter. So what is matter? Matter is anything which occupies space, anything which occupies space and has some mass। ये आपने पढ़ा हुआ है 10th में कि कुछ भी स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर किसी चीज़ के अंदर मास है तो वो क्या आ जाता है, मैटर में। अब मैटर की आगे भी क्लासिफिकेशंस होती है। हम इसके बाद क्लासिफिकेशंस पढ़ते हैं मैटर की। जैसे मैटर दो टाइप्स के हमें दिखते हैं, एक तो फिजिकल अपीयरेंस होती है उसकी, और एक केमिकली क्या कैसे बना है वो। ठीक है, तो इसको हम दो चीज़ों में क्लासिफाई कर सकते हैं। हियर इज फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल। फिजिकल क्लासिफिकेशन होता है फिजिकली कैसा अपीयर हो रहा है मैटर। ठीक है, फिजिकली अपीयर होता है, हमें पता है 10th में आपने पढ़ा होगा या 9th में पढ़ा होगा, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस में। ठीक है, ये तो फिजिकली अपीयरेंस कैसी है मैटर की उसकी बात हो गई। ठीक है, कि फिजिकली कैसे दिखता है। और नेक्स्ट हमारी क्लासिफिकेशन केमिकली कैसे है, तो उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं दो चीज़ों में, और वो है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस भी आगे और क्लासिफाई जिसको हम कर सकते हैं वो भी आपने पढ़ा हुआ है, दैट इज एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। और मिक्सचर्स क्लासिफाई होते हैं होमोजीनियस मिक्सचर्स एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। सो अभी तक हमने सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ी है मैटर की, कि वो फिजिकल में क्लासिफाई कर सकते हैं और केमिकल में क्लासिफाई कर सकते हैं। फिजिकल में भी उसके 3 सब टाइप्स होते हैं, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। और केमिकल में होता है प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर्स। उसके बाद इनमें भी आगे क्लासिफाई हम कर सकते हैं इस एलिमेंट्स, प्योर सब्सटेंसेस को, और कंपाउंड्स, और होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। इतना समझ आ गया? ठीक है, ये सब तो हो गया कि मैटर कैसे क्लासिफाई होता है, उसमें क्या क्या मतलब कैसे बना होता है केमिकली, फिजिकली, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखेंगे कि मैटर को बना कैसे होता है अंदर से, जो मैंने ही बताया था, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो क्या होते हैं, ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन द सेंस अंदर से भी वो कैसे होता है, मतलब उसके अंदर भी छोटे जो उसके सब पार्ट्स होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे वो मैंने ये एग्जांपल ज़्यादातर एटम्स के डेफिनेशंस में दिया जाता है कि अगर कोई बिल्डिंग है तो उसके अंदर फ्लोर्स हैं, फ्लोर्स के अंदर वॉल्स हैं। वॉल्स बेसिकली बनी किससे हैं? ब्रिक्स से, है ना। तो ब्रिक्स उसका सबसे छोटा सब पार्ट हो गया। ठीक है,
तो ये क्या हो गया, एटम्स, कांस्टेंट पार्टिकल्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स। या तो वो एटम से बना होगा, या आयन से बना होगा, या मॉलिक्यूल्स से बना होगा। ठीक है, सो अब अगला हम डेफिनेशन से ही स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स के बारे में। ठीक है, एटम्स को हम बोल सकते हैं कि बहुत ज़्यादा नाउ आई एम स्टार्टिंग विद द डेफिनेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था एटम्स होते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में, आयंस होते हैं और मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन तीनों की मैं डेफिनेशंस पहले कराती हूँ, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन पे वापस आएंगे। ठीक है, सो हमारा पहला आता है एटम्स। एटम्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, दीज आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। यहाँ पे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही एग्जाम्पल बताया था कि जैसे बिल्डिंग्स बनती हैं, उनके लिए मेनली हमें ब्रिक्स की ज़रूरत होती है, ब्रिक्स की। एटम्स एक ब्रिक की तरह वर्क करता है मैटर के लिए। ठीक है, मैटर को बनाने के लिए वी यूज एटम्स। तो क्या होते हैं, दीज आर फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर। ओके, यहाँ पे एटम इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकता है और नॉन और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता। तो यहाँ पे एक पॉइंट आप ये लिख सकते हैं, दे मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, क्योंकि कई कई एटम्स होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में रहते हैं और कई होते हैं जो कंबाइंड फॉर्म में नहीं रहते। तो उसी हिसाब पे ये बात बोली हुई है कि एटम्स इंडिपेंडेंट भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और नहीं भी कर सकते। ठीक है, एटम्स के एग्जांपल्स अगर मैं देना चाहूँ तो मैं सोडियम ले सकती हूँ, एल्यूमिनियम ले सकती हूँ, आयरन ले सकती हूँ एंड एटसेट्रा। ये एटम्स की बात हो गई। सिमिलरली मैं मॉलिक्यूल्स पे आती हूँ, मॉलिक्यूल्स भी एटम्स से ही बने होते हैं। तो मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन भी एटम से ही निकलती है, जिसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जब दो या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स, आई एम सॉरी, जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स कंबाइन करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। सो वी कैन से दैट व्हेन टू और more than two atoms combine together, they form molecules। ठीक है, मॉलिक्यूल्स इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, तो ये यहाँ पे भी लिख देते हैं, दे कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। ठीक है, हम मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल पे भी आ जाते हैं। इसके एग्जांपल में H2O में ले सकते हैं हम। ठीक है, CO2 ले सकते हैं। तो मॉलिक्यूल्स बहुत सारे होते हैं, आपने सुने ही होंगे, S8 भी होता है। ठीक है, S8 में, अच्छा मुझे एक चीज याद आ रही है इसमें से, कि हम जब देखो एक S8 को देखो और एक H2O को देखो, यहाँ पे S8 वाले में हम सिर्फ सल्फर को यूज कर रहे हैं, है ना, और H2O वाले में हम हाइड्रोजन को भी यूज कर रहे हैं और ऑक्सीजन को भी यूज कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पार्ट्स इन द सेंस दो चीजों को क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोएटॉमिक होमोएटॉमिक एंड हेट्रोएटॉमिक। हेट्रोएटॉमिक, होमोएटॉमिक से जैसे ही उसका नेम सजेस्ट कर रहा है कि होमोएटॉमिक से सेम एटम्स होते हैं, उसमें सेम काइंड के एटम्स होते हैं, सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, और हेट्रोएटॉमिक डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स। तो जो H2O है और ये CO2 है, ये किस में आएगा,
हेट्रो में। और जो होमो एटॉमिक में है इसमें क्या आएगा S8, इसमें हम H2 भी ले सकते हैं, He2 भी ले सकते हैं, ठीक है। ये होता है मॉलिक्यूल्स का होमो एटॉमिक और हेट्रोटॉमिक, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है बच्चा है हमारा जो कांस्टेंट पार्टिकल्स का नेक्स्ट हमारा बच्चा है वो होगा आयंस, ठीक है। आयंस बचा है। आयंस को हम क्या क्लासिफाई कर सकते हैं कि सो वी वर स्टार्टिंग विद द आयंस। आयंस में हम देखते हैं, आयंस को हम बोलते हैं कि वो चार्ज्ड होते हैं, या फिर पहले डेफिनेशन करते हैं उसके बाद मैं आपको समझाती हूँ। आयंस क्या होते हैं? आयंस आर चार्ज्ड chemical species ions are charged chemical species that have some positive or negative charge, ठीक है। they are reactive in nature, ठीक है। आयंस को हम चार्ज्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये या तो ये मॉलिक्यूल और एटम ही होते हैं, दोनों में से कोई एक ही होता है ये, क्यों। और इसमें से जब कोई दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन ले लेता है या इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये पॉजिटिव या फिर नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाते हैं। अब ये चार्ज हो जाते हैं तो ये रिएक्टिव क्यों कह रहे हैं इनको? इनको रिएक्टिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि या तो इनके पास इलेक्ट्रॉन नहीं होगा या तो इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये आसपास अपने एटम से या मॉलिक्यूल्स से रिएक्ट करना चाहेंगे ताकि इनका क्या कंप्लीट हो? ऑक्टेट, ठीक है। इसलिए इनको क्या बोलते हैं हम? रिएक्टिव इन नेचर। अब आपको पता होगा कि आयंस भी दो टाइप्स के होते हैं, दैट आर केटायंस एंड एनायंस, ठीक है। केटायंस होते हैं पॉजिटिवली चार्ज्ड, जो आयंस पॉजिटिवली चार्ज्ड होते हैं उनको कैटायंस बोलते हैं, जो आयंस नेगेटिवली चार्ज होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एनायंस, ठीक है। एक बार इसके एग्जांपल दिखाते हैं आपको कैटायंस के। यहाँ पे Mg2+ आ जाएगा, Al3+ आ जाएगा, K+ आ जाएगा। जो पॉजिटिवली चार्ज है वो सारे कैटायंस में आ जाते हैं। और एनायंस में Cl-, F-, CO3- एटसेट्रा, ठीक है। तो ये कैटायंस, एनायंस और एटम्स की बात हो गई, और आयंस, मॉलिक्यूल्स सबकी बात हो गई यहाँ पर। अब हम आते हैं वापस से क्लासिफिकेशन पे। हमारी जो हमारी क्लासिफिकेशन चल रही थी, मैटर को हमने क्लासिफाई करा था, मैंने आपको दिखाया था मैटर को हमने क्लासिफाई करा था फिजिकल में और केमिकल में। तो हम पहले फिजिकल पे वर्क करेंगे जिसमें सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हमने फिजिकल में पढ़ा था कि फिजिकल अपीयरेंस जो मैटर की होती है वो 3 टाइप्स की होती है, दैट इज सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस। इसके बारे में डिफरेंसेस आपने कर रखे हैं पहले से। मैं एक दो डिफरेंसेस ऐसे ही डिस्कस कर लेती हूँ आपसे क्योंकि ये पेपर में नहीं आता है क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉलिड्स के बारे में हमने पढ़ा था, एक बार इनका वो देख लेते हैं स्ट्रक्चर कैसा होता है। these are very tightly packed, ये तो फर्स्ट पॉइंट होता है डिफरेंस में। these are very tightly packed, liquids are loosely packed than solids and gases are very loosely packed, ठीक है। डिफ्यूज बहुत जल्दी होते हैं, ये बात आप लोगों ने सुनी होगी। तो इसके पॉइंट से वो डिस्कस कर लेते हैं। अभी मैंने बताया कि सॉलिड्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं, liquids loosely, these are very loosely packed,
ठीक है। एक आपने पॉइंट पढ़ा होगा इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन एज वेल एज इंटरमोलिक्यूलर स्पेस। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन मतलब कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन हो रही है। तो सॉलिड्स में सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन है क्योंकि वहाँ पे मॉलिक्यूल सबसे ज़्यादा टाइटली पैक्ड है, सबसे ज़्यादा क्लोज है एक दूसरे से। तो इसमें क्या है, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज़्यादा, मोस्ट इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन इज वेरी लार्ज। इसमें लेस देन सॉलिड्स, क्योंकि अभी इनमें स्पेसेस आनी चालू हो गई है, अट्रैक्शन मॉलिक्यूल्स पे इतनी नहीं है। लीस्ट, गैसेस में लीस्ट होती है तभी बहुत कम हमें मॉलिक्यूल्स दिखते हैं उसमें, गैसेस में, सॉरी। ठीक है, तो ये हो गया। आगे इंटरमोलिकुलर, मैं वो बोल रही थी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस में सॉलिड्स में देखेंगे कि बहुत कम डिस्टेंस होता है, तो इसमें हम लिखेंगे वेरी लीस्ट। सॉलिड्स में लीस्ट, लिक्विड्स में मोर देन सॉलिड्स, डिस्टेंसेस ज़्यादा है। गैसेस में वेरी लार्ज। ठीक है, ये कुछ बेसिक पॉइंट्स हो गए हैं सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में। यहाँ पे एक दो पॉइंट्स और मेरे पास हैं जिन पे मैं ये बोल सकती हूँ, इनकी हाई डेंसिटी होती है, लेस देन सॉलिड्स, वेरी लो। ठीक है, ये सब हो गए सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के डिफरेंसेस कि सारे एक दूसरे से कैसे कैसे अलग हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि प्योर सब्सटेंसेस वाला, जो हमारा था किसमें था, केमिकल क्लासिफिकेशन में। प्योर सब्सटेंसेस को हमने दो चीज़ों में क्लासिफाई करा था, और वो थी एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। ठीक है, एलिमेंट्स को हम कैसे इन दोनों का डिफरेंशिएट यही कर देते हैं कि कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। एलिमेंट्स क्या होते हैं, या तो वो सिंगल एटम से बने होते हैं या फिर सेम काइंड ऑफ एटम से बने हुए होते हैं। ठीक है, और दूसरे साइड पे अगर हम देखें कंपाउंड्स के बारे में, तो ये अगर हम एलिमेंट्स को बेसिस में लेकर बात करते हैं कंपाउंड्स की, तो कंपाउंड्स में हम ये कह सकते हैं कि कंपाउंड्स एक से ज़्यादा एलिमेंट्स से बना होता है। ठीक है, लेट मी राइट द डेफिनेशन फर्स्ट। तो एलिमेंट्स को हम बोल सकते हैं मेड अप ऑफ सिंगल और सेम काइंड ऑफ एटम्स। ठीक है, और यहाँ पे हम बोल सकते हैं कंपाउंड्स में व्हेन एलिमेंट्स टू और मोर combine in definite proportions they form compounds। सो यहाँ पे डेफिनेशन से समझ आ गया होगा, एलिमेंट्स क्या होते हैं, या तो सिंगल टाइप के एटम से बने होते हैं या फिर सिंगल एटम से बने होते हैं। और वहीं पर ही कंपाउंड्स के बारे में देखेंगे, तो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स जब कंबाइन करते हैं किसी फिक्स्ड प्रपोर्शन में, फिक्स प्रपोर्शन जैसे कि हमारे पास है H2O, इसका प्रपोर्शन क्या है, 2:1। इसके मॉलिक्यूल प्रपोर्शन देखेंगे कि मॉलिक्यूल में कैसे एटम से, एटॉमिक प्रपोर्शन देखेंगे तो 2:1 आ रहा है। ठीक है, तो किस में कंबाइन कर रहे हैं, ये डेफिनेट प्रपोर्शन में। आप कहीं और का भी वाटर ऑब्जर्व करेंगे, उसमें भी सेम यही फॉर्मूला होगा, मतलब कि किसी डेफिनेट प्रपोर्शन में सारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स कंबाइन कर रहे हैं, तो क्या बना रहे हैं वो तब, कंपाउंड। सो एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं वापस से, यहाँ पर मैं सोडियम ले लेती हूँ, H2 ले लेती हूँ, S8 ले लेती हूँ, ये सारे क्या हो गए,
एलिमेंट्स, क्योंकि सिंगल एटम या फिर सिंगल काइंड ऑफ एटम से बना है। और यहाँ पे एग्जांपल मैं ले लेती हूँ H2O और CO2 एटसेट्रा। यहाँ पे प्योर सब्सटेंसेस हो गया। अगला हमारा आता है, एक बार वापस से मैं प्योर सब्सटेंस का ब्रीफ दे देती हूँ अगर कहीं कंफ्यूजन हो रही है तो। एलिमेंट्स और कंपाउंड्स में प्योर सब्सटेंसेस को क्लासिफाई कर सकते हैं। एलिमेंट्स में सिंगल टाइप के एटम्स होते हैं या फिर सिंगल एटम होता है, और कंपाउंड्स में डिफरेंट टाइप के एटम्स होते हैं या फिर डिफरेंट एटम होता है। ठीक है, तो ये बात होती है एलिमेंट्स और कंपाउंड्स की। नेक्स्ट हमारा आता है इसमें पार्ट मिक्सचर्स का। मिक्सचर्स को पहले डेफिनेशन से ही कर लेते हैं। मिक्सचर्स क्या होते हैं? व्हेन टू और मोर देन टू elements combine in any proportion, they form mixtures। यहाँ पे कंपाउंड्स में हमने इससे पहले पढ़ा था कि फिक्स प्रोपोर्शन में या डेफिनेट प्रोपोर्शन में कंबाइन करते हैं, और यहाँ पे क्या है, किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन कर सकते हैं। तो जो किसी भी प्रोपोर्शन में कंबाइन कर सकते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? मिक्सचर्स। मिक्सचर्स के एग्जांपल से आपको समझ आ जाएगा, जैसे एयर हो गया, ओके, लेमनेड हो गया, सॉइल हो गया। इनसे हमें पता लग रहा है कि इनको किसी भी प्रोपोर्शन में अगर हम कंबाइन कर देंगे तो क्या बन जाएंगे वो? मिक्सचर्स। ठीक है, अब मिक्सचर्स का लास्ट क्लासिफिकेशन हम आते हैं, जिसमें एक है होमोजेनस मिक्सचर्स और एक है हेट्रोजेनस मिक्सचर्स। ओके, तो ये मिक्सचर से क्लासिफिकेशन है। आगे मैं इसके डिफरेंसेस लिख देती हूँ एक बार। यहाँ पे होमोजेनस में हम देखते हैं ज़्यादातर कि वो सेपरेबल नहीं होता, होमोजेनस सेपरेबल नहीं होता, और हेट्रोजेनस सेपरेबल होता है। होमोजेनस में हम पहले एग्जांपल से देखते हैं, उसके बाद आपको आगे समझ आ जाएगा। होमोजेनस में हम ले लेते हैं लेमनेड, और हेट्रो में ले लेते हैं ऑयल प्लस वाटर। ठीक है, तो इसका क्या होता है? यूनिफॉर्म मिक्सचर होता है। यूनिफॉर्म मिक्सचर थ्रू आउट, और ये नॉन यूनिफॉर्म होता है। नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म क्यों कहा है इसको? क्योंकि अगर आप ऑयल में वाटर डालोगे या वाटर में ऑयल डालोगे तो आपको दोनों की लेयर्स दिखेंगी। नीचे वाला पार्ट में आपको ऑयल दिखेगा, या वाटर डाला है तो वाटर दिखेगा, और ऊपर वाले पार्ट में ऑयल दिखेगा। ठीक है, मतलब हमने देखा है ऑयल फ्लोट करता है वाटर के ऊपर, तो दोनों सेपरेबल होते हैं। नीचे वाले पार्ट को अगर मैं लूंगी तो वहां वाटर आ जाएगा मेरे पास, ऊपर वाले पार्ट को लूंगी तो ऑयल आ जाएगा। लेकिन दूसरी साइड पे अगर हम लेमनेड को देखिए, लेमनेड में अगर नीचे वाले पार्ट को लूंगी तब भी वही टेस्ट आएगा अगर आप पीते हैं तो, और ऊपर वाले पार्ट से पियेंगे तो तब भी वही टेस्ट आएगा। तो वही यहाँ पर बताया हुआ है कि ये यूनिफॉर्म मिक्सचर है, पूरे मिक्सचर में यूनिफॉर्मिटी रहती है, और ये नॉन यूनिफॉर्म है। इसमें से लेयर्स नहीं बनती, नो लेयर फॉर्मेशन। और यहाँ लेयर्स आर फॉर्म्ड। ठीक है, ये दोनों तो हो गए होमोजेनस और हेट्रोजेनस के बारे में। अगला हमारा पार्ट आता है कि यूनिट्स। यूनिट्स इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ पे क्लासिफिकेशन बिल्कुल खत्म हो गई है मैटर की।
एक बार छोटा सा ब्रीफ दे देती हूँ मैं यहाँ पे। ये रहा मैटर में फिजिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल। फिजिकल में हमने सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के बारे में पढ़ा था, वो लूजली पैक्ड होते हैं, वो टाइटली पैक्ड होते हैं, उस सब के बारे में। और इंटरमोलिकुलर स्पेसेस, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्शन, डेंसिटी, ठीक है। और केमिकल में हमने प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स का पढ़ा था कि सेम टाइप के एटम से बना होता है या फिर सिंगल एटम होता है, ठीक है। और कंपाउंड से पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स या फिर एलिमेंट्स से बना होता है वो, ठीक है। और मिक्सचर्स में हमने होमोजेनस और हेट्रोजेनस अभी पढ़ा है कि किस में यूनिफॉर्मिटी होती है, किस में नहीं होती, ठीक है, वो सब। आगे हमारा टॉपिक चेंज होता है, मैटर इज कंप्लीट हेयर। आगे हमारा आता है यूनिट्स। यूनिट्स यूनिट्स हमारी हमने पढ़ी है, स्टैंडर्ड यूनिट्स होती हैं एक तो, और दो टाइप्स की और यूनिट्स होती हैं जिनको हम बोलते हैं डिराइव्ड और सब्सिडरी यूनिट्स, ठीक है। तो ये यूनिट्स का पार्ट हो गया।